2 दिन से वही चीज़ लिए घूम रहे हैं सब। कभी कोई आता है कभी कोई आता है, तो हम लोग इनसे लेने लग जाते हैं। तो एक अंकल है ना फिश बेचने वाला आया है, और अभी हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस। सुबह सुबह बजे हैं 10 बज चुके हैं, और इनका तो ऑफिस लेट ही होता है, ड्यूटी लेट से ही होती है, और शाम के टाइम 7 बजे तक का टाइम होता है। पर ये आते लेट लेट करके हैं, क्योंकि एक डबल काम करना होता है इनको भी, दूसरा ऑफिस भी गाड़ियों को भी संभालना होता है, इसीलिए लेट हो जाती है आते आते। तो मैं इनको बाय बोलने के लिए बोल रही थी, तो कितनी बार बोला तब इन्होंने बाय बोला जाते हुए। यही है। और ये अभी ये फिश बेचने के लिए आया है। इतनी प्यारी प्यारी फिश है, कलरफुल फिश है। वैसे तो कल लेके आया था ना, वो तो 200 की दे रहा था, 200 की 2, और ये 400 450 की 2 दे रहा है। देखो इनका भाव मर्जी का भाव होता है। पर इसमें है ना, मुझे एक फूल अच्छा नहीं मिलने लगा, और वैसे भी मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था मुझे। कल मैंने कॉल करके पूछा, तो ये यहाँ भाभी लोग ले रहे थे ना, तो मैंने पूछा, उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कल तो लिया नहीं। फिर मैंने उनको शाम को आने के बाद में बोला कि आपने मुझे मना किया, मैं भी ले लेती, मुझे अच्छी लगी वो क्यूट क्यूट फिश, कलरफुल सी। तो इन्होंने क्या बोला, कल आए तब ले लेना, ठीक है, तुझे अच्छी लग रही है ना तो कल आएगा देख लेना। बोले रोज घूमते रहते हैं तो। पर वही बात हुई जो इन्होंने कहा था। तो दूसरे दिन आया दूसरा अंकल, पर आया बेचने के लिए, पर वो बहुत महंगी दे रहा था, डबल से भी ज़्यादा भाव दे रहा था। तो गाइस आज है ना, आँख पे पता नहीं क्या जानवर ने काट लिया, तो सूजन आई हुई है आँख पे, इसलिए मैंने ना चश्मा पहन के रखा हुआ है। पर ये ना पूरे दिन सुहाता भी नहीं है चश्मा। और ये है ना, मैं आंवला लेके आई थी 1 किलो, तो इसका अचार बनाऊंगी मैं। आंवले मेरा वाला खत्म हो गया, तो इसको उबालने के लिए मैंने वॉश करके रखा हुआ, पर लाइट ही चली गई। तो और यहाँ पे सब्जी कट करके सब्जी बनाऊंगी इससे। तो गैज मैंने ना आंवले को सुबह में ही उबाल के रख दिया था। जब चाय बना रही थी ना, तभी मैंने इनको चढ़ा दिया था। तो थोड़ा 1-2-3 मिनट में उबल जाते हैं, अच्छी फुल फ्लेम पे रखते हैं ना, तो 2-3 मिनट में अच्छे से गल जाते हैं। तो फिर इनको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, और अभी ये सूख भी के, इनका पानी भी सूख गया, और ये भी ठंडे हो गए आराम से। तो मैंने इनकी है ना कलियाँ अलग अलग कर ली। वैसे तो मैं अचार बनाती रहती हूँ, अब की बार थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने बोला था थोड़ा, मम्मी के लिए लेके जाऊँगी मैं 1 किलो अचार। 1 किलो आंवला लेके आई थी, पर मेरे पास में इतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो जितना आएगा उसके अंदर उतना ले जाऊँगी, और बाकी का मैं रख लूँगी। तो मैंने अभी मस्टर्ड ऑयल चढ़ा दिया है इसको। सिंपल है, कुछ ताम झाम कुछ दिक्कत नहीं होती, आराम से फटाफट बन ही जाता है। वैसे जब आलस करती रहती हूँ ना, तो नहीं बनाती हूँ, पर जब लग जाते हैं ना काम में, तो फिर फटाफट से बन जाता है। तो इसके अंदर मैंने डाला है सौंफ, कलौंजी डाल रही हूँ थोड़ा, और अभी इसके अंदर ये डाल दूँगी आंवले जो मैंने लिए कट करके रखे हैं। मैंने 1-1.5 चम्मच की जितना, छोटी चम्मच मान तो उसकी जितना, मैंने अजवाइन को भी हथेली पे मसल के क्रश करके डाला है, क्योंकि अजवाइन तो हर अचार में डालनी चाहिए, हमारी डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो ये मैं अजवाइन डाल रही हूँ। हर अचार में, हर रेसिपी में मैं अजवाइन तो डालती ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे टेस्ट अच्छा लगता है, और डालना भी ज़रूरी होता है। और ये नॉर्मल नमक डाल रही हूँ, और आधी क्वांटिटी में नॉर्मल की डाली है, और जितना मैंने नॉर्मल डाला उतना ही मैं काला नमक डाल रही हूँ। तो ये काला नमक है ना, हम खाटू श्याम जी के गए थे ना दर्शन करने, वहीं से लेके आए थे, एकदम प्योर काला नमक है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और अभी इसको मिक्स कर देंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो डब्बे में भरूंगी ना, तब इसके अंदर थोड़ा ऑयल गरम करके और डाल दूंगी, ताकि हमारा अचार साल भर तक चले, ख़राब ना हो। वैसे तो मैं तेल कम ही डालती हूँ, पर थोड़ा डाल के रख देते हैं, ज़्यादा दिन तक चलता है। कम ऑयल डालते हैं ना, तो ख़राब होने का चांस रहता है। तो देख सकते हो अभी आज ही इसको खा सकते हो, बस एकदम से रेडी है, तैयार है हमारा आंवले का अचार।
और अभी सीजन है तो बस आंवले का अचार तो बनाना बनता है ये। और आंवले को हम अलग अलग तरीके से खाते हैं सब लोग। कोई आंवला कैंडी बनाता है, मैं भी सोच रही थी बनाऊंगी, पर अभी गांव जाने का प्लानिंग हो गई तो नहीं बना पाऊंगी। और मैंने ना अचार बनाने के बाद में मेरे लिए बनाई है एक बाजरे की रोटी, क्योंकि ठंडी के मौसम में बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लगती है। गांव में भी खाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ये इतनी स्लो फ्लेम पे मैंने सेकी तो वो इंडक्शन पे इतनी रोटी फूल गई है, अच्छे से फूल गई, कुछ इसको हाथ भी नहीं लगाया मैंने। और कुरकुरी इतनी मस्त रोटी हुई है, आप देख सकते हो। मुझे तो सच में गाइस मुझे खा के बहुत अच्छा लगा था। आपको मैं वॉइस और बाद में कर रही हूँ, और मैं जब खाया ना इतना टेस्ट कुरकुरी जैसा आ रहा था, जैसे हम गाँव में चूल्हे पे करते हैं ना तो वैसा टेस्ट आ रहा था। और इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा 1-2 चम्मच घी, क्योंकि बाजरे की रोटी के साथ में घी ना डालो ना तो फिर इस टेस्ट अच्छा नहीं आता। और गाइस बाहर में है ना पता नहीं क्या रोज़ रोज़ झूंघा घूंघा होता रहता है, आवाज़ चल रही है, काम चल रहा है, बिल्डिंग का काम होता ही रहता है चारों तरफ, कहीं भी देखो। जब बड़ौदा में थी वहाँ पे भी ऐसे होता था, और अभी यहाँ पे भी। तो मेरे बाजरे की रोटी और आंवले का अचार, लस्सी, हरी मिर्ची, और एक ये मीठे में है ना, ये मुझे वाइट वाले रसगुल्ले बहुत पसंद है, तो ये है अब की बार है क्या हस्बैंड मेरे लिए गुलाब राजभोग ले आए। पर ये भी अच्छे ही हैं, टेस्टी हैं। तो ये जब इनका मन याद आ जाता है ना तो लाते रहते हैं, जब बोलती हूँ ना कभी कि मुझे ये पसंद है। और वैसे भी इनको पता ही है कि मेरी पसंद क्या है। तो आइए गाइस, मस्त वाली राजस्थानी थाली आपके लिए भी आइए, इंजॉय करिए, तो मज़ा आता है। और राजस्थानी तो ज़्यादा तला भुना नहीं खाते हम तो, है ना, क्योंकि तला भुना कम ही पसंद आता। कभी बाहर त्योहार बनाते हैं, ये पूड़ी वूड़ी कुछ भी हो तली हुई चीज़ें, और ये हमारे लिए तो ये बेस्ट है। इसमें हेल्दी तो है ही है, टेस्टी भी।